नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम कंटेंट एनालिसिस का सेकंड स्टेप जो है उस पे हम संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। पहला स्टेप हमने बात कर ली थी और वो था कि हमें एक हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस को निर्धारित करना है और हमने ये भी देखा था कि उसके लिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर और बातचीत लोगों से करके एक थोड़े से समझदारी और थोड़ी स्पष्टता आनी चाहिए और क्लैरिटी बिल्कुल आ जानी चाहिए कि आपके हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस क्या रहेंगे। अब अपन दूसरा स्टेप आते हैं कि आपके पॉपुलेशन को आपको निर्धारित करना है। तो जैसे मैंने पिछली बार करा था स्टेप 1 में, वैसे मैं आज करने वाला हूँ, अभी करने वाला हूँ। और वो ये है कि मैं आपको संक्षिप्त उसके बारे में विवरण दूंगा, ज़्यादा इसमें विवरण कुछ नहीं है, और फिर एक उदाहरण के द्वारा मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैं इसमें 2 उदाहरण दूँगा, एक संक्षिप्त और थोड़ा विस्तार में मैं उदाहरण दूंगा। दोनों ऐसी स्टडीज़ हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं। तो पॉपुलेशन से क्या मतलब है? जब आप कंटेंट एनालिसिस ऑफ प्रिंट या किसी और माध्यम का करते हैं तो जो है पॉपुलेशन लोगों से संबंधित नहीं है। पॉपुलेशन इससे संबंधित है कि आप अगर समझिए अखबार कर रहे हैं तो आप कितने एडिशन को, एक एडिशन लेते होंगे आप जनरली, और उसमें कब शुरू करने वाले और कब ख़त्म करने वाले हैं। और इस जब शुरू करने में और ख़त्म करने में इस दरमियान जो है कितने अखबार के अंक निकले हैं या कितने बार न्यूज़ प्रसारित की गई है, इसके बारे में आपको बताना पड़ता है। तो इसमें मूलतः 2 पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपके टॉपिक के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और दूसरा टाइम पीरियड। तो जब अपन क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं और उसमें पॉपुलेशन के बारे में निर्धारण करना रहता है तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक तो टॉपिक और दूसरा जो है इसका टाइम पीरियड। तो मैं जो एक बड़ा ही सरल और संक्षिप्त उदाहरण देने वाला हूँ उसका ये है कि समझिए आप ये कहते हैं कि आई प्लान टू एग्जामिन या वी प्लान टू एग्जामिन अ न्यूज़पेपर्स कवरेज ऑफ वुमेन्स इश्यूज़ ड्यूरिंग जून अगस्त 2018। तो इसमें दोनों बातें आ गई। टॉपिक क्या है आपका, क्या आप अध्ययन करने वाले हैं, किस चीज़ की आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं कि वुमेन्स इश्यूज़ को कैसे प्रेजेंट किया गया जो है ना अखबारों में, और ये अखबार का नाम भी दे सकते हैं इसमें, हालांकि मैंने इस उदाहरण में नहीं दिया है। और दूसरी बात जो टाइम पीरियड है वो आपने कहा है कि जून और अगस्त 2018। तो जून के पूरे अंक, जुलाई के पूरे अंक और अगस्त के पूरे अंक के 3 अंकों के दौरान जो है आप अखबारों को लेंगे, प्रिंट मीडियम से संबंधित है ये बात, और उसमें से फिर आप विश्लेषण करेंगे कि कौन से विमेंस इश्यूज़ हैं। विमेंस इश्यूज़ से आपका क्या मतलब है, इसको आपको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कंटेंट एनालिसिस में चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो, ज़रूरी ये है कि विमेंस एंड इश्यूज़ इस संदर्भ में आपको अपने टॉपिक को और अपने वेरिएबल्स को सही तरह से, सटीक तरह से आपको इसको परिभाषित करना ज़रूरी है। विमेंस इश्यूज़ से आपका क्या मतलब है? किसी भी समाचार के अंदर समझिए कि एक व्यक्ति जाके एक महिला से मिलता है, हाथ मिलाता है, क्या विमेंस इश्यूज़ हो जाएगा? विमेंस इश्यूज़ से क्या मतलब है आपका? तो आपको इसमें अपने जब रिसर्च अब आप करते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको देखना पड़ेगा कि विमेंस इश्यूज़ को कैसे परिभाषित किया गया है, और आपकी परिभाषा जो है लगभग उससे मिलती जुलती हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें अपना ही कोई डेफिनेशन निकालते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, मगर आप इसमें पूरी तरह से क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ अगर ये आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप वो रिस्क भी ले सकते हैं। बड़ा स्पष्ट होना चाहिए आपके पास कि विमेंस इश्यूज से क्या मतलब है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अखबार को परिभाषित कर रहे हैं, कवरेज को परिभाषित कर रहे हैं और विमेंस इश्यूज़ को परिभाषित कर रहे हैं। अखबार का नाम तो मैंने आपको नहीं दिया था, मगर आप कह सकते हैं कि किसी हिंदुस्तानी अखबार का अंग्रेज़ी, हिंदी या किसी और भाषा में ले लीजिए, उसका कर रहे हैं। कवरेज क्या कर रहे हैं, 3 महीने का कर रहे हैं कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने, और वुमेंस इश्यूज़ के बारे में आप इसका जो है ना कंटेंट एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका जो है ना पॉपुलेशन संबंध। अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरा उदाहरण देने वाला हूँ जो छप चुका है, और इस आर्टिकल जो छपा था वो एक जर्नलिज़म, एक विदेश से छपने वाली एक अच्छी खासी पीयर रिव्यूड है जर्नल, जिसको जर्नलिज़म कहते हैं, और मूलतः इसमें जो है जर्नलिज़म से संबंधित ही जो है ना रिसर्च आर्टिकल्स छपते हैं। तो इसमें एक आर्टिकल कुछ साल पहले छपा था जिसका टाइटल था कंस्ट्रक्शन ऑफ डेथ इन H1N1 न्यूज़ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, कि टाइम्स ऑफ इंडिया में
H1N1 से संबंधित जितने भी डेथ्स हुई थी उसका चित्रण, उसका प्रेजेंटेशन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में कैसा किया गया था। अपने आप में बड़ा ही अच्छा सा विषय है, क्योंकि देखिए डेथ का इश्यूज़ जो है ना, डेथ इसके कंटेंट एनालिसिस काफ़ी हुई है, मगर H1N1 के संबंध में 1909 में जो है बहुत सारा कवरेज दिया गया। हर व्यक्ति जो मरता था, कहीं भी मरता था हिंदुस्तान के अंदर, उसके बारे में कवरेज दिया जाता था। तो जो है इसके जो लेखक हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कि कैसे इस काम को आगे बढ़ाया इसके बारे में सोचते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, आपको अगर कोई आर्टिकल आपको छपवाना है, रिसर्च आर्टिकल छपवाना है, तो फिर आपको इसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक कंटेंट एनालिसिस की बात है। तो इस लेख के अंदर एजेंडा सेटिंग जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लिया गया था, और उसके संदर्भ में ही जो है ना टाइम्स ऑफ इंडिया में H1N1 डेथ का कैसे कवरेज हुआ, इसका कंटेंट एनालिसिस किया गया था। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ अंग्रेज़ी में कि जब भी आप इसको जस्टिफाई करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, टाइम पीरियड कैसा होता है, इसमें कुछ बातें हम नोट कीजिए। और ये विवरण या जस्टिफिकेशन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, सिर्फ 6-7 लाइन का होता है। तो यही इन रिसर्चर्स ने किया था, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो सुन लीजिए, पहले मेरे सामने है ये। लेखक कहते हैं कि वी चोज़ टू एनालाइज फ्रेमिंग ऑफ डेथ न्यूज़ इन द अहमदाबाद एडिशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, the largest circulated English daily in the state of Gujarat, India, because Gujarat stands second in the tally of total H1N1 deaths in different states of India। ये पहला पैराग्राफ हो गया। इसके अंदर आपको बता दिया गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अहमदाबाद एडिशन है उसका अध्ययन किया जाएगा। और अहमदाबाद क्यों चुना गया है, क्योंकि, या गुजरात स्टेट क्यों चुना गया है, क्योंकि H1N1 का सेकंड हाईएस्ट जो डेथ्स हुई थी वो गुजरात में हुई थी। तो इसका कवरेज निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, और ये जो है उसके अंदर पहले पैराग्राफ में बताया गया है। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया, वी एनालाइज्ड H1N1 डेथ रिलेटेड न्यूज़ फ्रॉम 4 अगस्त 2009 टू 20 नवंबर 2009। ये लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया था कि इसको टॉपिक का कवरेज और टाइम पीरियड होना चाहिए इसमें, तो इसमें टाइम पीरियड दे दिया गया है 4 अगस्त 2009 से 4 अगस्त 2009 से 20 नवंबर 2009 तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और थोड़ा बहुत नवंबर का, तो 3 महीने तो कम से कम कह लीजिए, 3 महीने, लगभग 3 महीने 15 दिन का कवरेज जो इसके अंदर एनालाइज किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड न्यूज़ ऑफ द फर्स्ट H1N1 फ्लू डेथ इन द कंट्री ऑन 4 अगस्त, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब आप कभी किसी डेट से आप कंटेंट एनालिसिस शुरू करना चाहते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस शुरू करने का दिन वो दिन होता है जब कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई हो। तो H1N1 की पहल के संबंधित जो पहली डेथ हुई थी हिंदुस्तान में, गुजरात में नहीं हुई थी, है ना, वो डेथ को पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 अगस्त को प्रकाशित किया था। इसके लिए 4 अगस्त जो है ये दिन चुना गया था, अगस्त। एंड अराउंड द 3rd वीक ऑफ नवंबर, अब खत्म हुआ था 20 नवंबर को, अराउंड द 3rd वीक ऑफ नवंबर न्यूज़ रिपोर्ट्स अबाउट H1N1 बिगैन टू टेपर ऑफ। तो 20 नवंबर के आसपास जो हैं वो H1 डेथ्स जो हो रही थी उनका कवरेज धीरे धीरे जो है वो कम होता चला गया था। तो ये 2 डेट्स उन्होंने चुनी हैं, 4 अगस्त जहाँ से जब पहली बार गुजरात एडिशन या अहमदाबाद एडिशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया उसने कवरेज दिया था, और 20 अगस्त को वजह समाचार जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो गया था। आखिरी पैराग्राफ, टू इलस्ट्रेट द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश्ड 90 H1N1 रिलेटेड न्यूज़ स्टोरीज in the first week of the time frame and only 3 in the 3rd week of November। तो इस बात का एविडेंस दिया जा रहा है, एविडेंस ये दिया जा रहा है कि क्यों 4 अगस्त से 20 नवंबर तक क्यों चुना गया। इसके लिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले हफ्ते जो है काफ़ी समाचार छापे थे, जो है ना 90 समाचार छापे थे H1 डेथ से रिलेटेड, और ये 90 समाचार फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में छापे गए थे, प्रकाशित किए गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। और 20 नवंबर के आसपास केवल 3 जो है ना H1 डेथ के समाचार दिए गए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस दौरान जो है उन्होंने इनका पॉपुलेशन जो था वो 4 अगस्त से लेकर 20 नवंबर तक था। टाइम्स ऑफ इंडिया लिया गया था,
जो अहमदाबाद गुजरात से प्रकाशित होता है। क्यों गुजरात एडिशन को अध्ययन किया गया, उसका जस्टिफिकेशन दे दिया गया है। आगे जाके लेख ये भी कहता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाला अंग्रेज़ी का अखबार गुजरात से है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक और जस्टिफिकेशन दे दिया गया। और क्यों 4 अगस्त से एनालिसिस शुरू की गई और क्यों 20 नवंबर पे लाके इसको ख़त्म कर दी गई। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, टॉपिक एंड टाइम पीरियड। तो इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी कंटेंट एनालिसिस करते हैं, उसके पॉपुलेशन के संदर्भ में आपको 2 चीज़ें तय करनी चाहिए, टॉपिक एरिया और टाइम पीरियड। और मैंने 2 उदाहरणों के द्वारा आपको ये बात समझा दी है। धन्यवाद।